चीन ने जिंगयान सूबे में एक नए रेलवे ट्रैक का ऐलान किया है। ये रेलवे ट्रैक चीन के ऐलान के बाद इंडिया के लिए दर्द-ए-सर बन गया, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट चाइना को साउथ वेस्ट चाइना से मिलाएगा और तिब्बत के थ्रू जाएगा, लेकिन ये साथ साथ ट्रैवल करेगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के। और इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ चीन का ये रेलवे ट्रैक दुनिया के सबसे महंगे तरीन रेलवे ट्रैक के मंसूबों में से है, क्योंकि इस पर तकरीबन 400 अरब युआन, जो कि 35 अरब डॉलर बनते हैं, 35 बिलियन डॉलर बनते हैं, वो चीन खर्च करेगा। दुनिया के सबसे मुश्किल तरीन ज्योग्राफी एतबार से इस इलाके के अंदर रेलवे ट्रैक को चीन के सूबे जिंगयान से गुजारा जाएगा। अब कहानी तो वही सिंपल है, क्योंकि जिंगयान जो कि चीन के वेस्ट में है और इसका कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, तो चीन ने तो बेसिकली कनेक्टिविटी देने की कोशिश की और तिब्बत के अंदर से ये गुजरेगा। लेकिन अब इंडिया क्यों चीखे मार रहा है कि साई चंद और उनके अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये सिक्योरिटी रिस्क होगा। लेकिन इस मंसूबे से चीन की मिलिट्री प्रेजेंस ऐसी हो जाएगी कि वैसे भी जरूरत नहीं है इंडिया की, लेकिन इसके बाद इंडिया के लिए वहां पर फुरकना हिलना भी नहीं हो सकेगा। और पहले तो वैसे मंसूबों पर चीखे मारते हुए अमेरिका के पास पहुंचते थे, लेकिन अब उनके पास अमेरिका का भी चांस नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ की कहानी में मोदी को जो सीधा किया है वो किसी से ढका छुपा नहीं। पहले मैं थोड़ी सी आपको इस मंसूबे के बारे में बताऊं कि ये मंसूबा है क्या, और इस मंसूबे को दुनिया का सबसे महंगा तरीन रेलवे ट्रैक का मंसूबा क्यों करार दिया जा रहा है। ये बात भैया मैं आज तक जो कहा जाता है कि सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि रूस का एक इलाका है जो उसे यूरोप के साथ मिलाता है, उसके से लेकर मॉस्को जो कि रूस का कैपिटल है, यहां तक पहुंचाया गया रेलवे ट्रैक को दुनिया का सबसे मुश्किल और महंगा तरीन रेलवे प्रोजेक्ट कहते हैं। लेकिन अब जो ये हुतान से लेकर, हुतान एक इलाका है जो चीन के सूबे के अंदर मौजूद, हुतान से लेकर लिहासा, ये दो इलाके हैं और दरमियान में से ट्रैक गुजरेगा तिब्बत से होता हुआ, और ये ट्रैक जो है बिल्कुल पैरेलल होगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ। और 35 मकामात तिब्बत पर ऐसे होंगे जिसे इंडिया अपना बफर जोन समझता है कि यार चीन के साथ जब भी उनके मामलात खराब होते हैं तो तिब्बत एक ऐसा इलाका है, उनको लगता है कि ये बफर जोन है, लेकिन अब वो बफर जोन नहीं रहेगा। तिब्बत के अंदर इस रेलवे ट्रैक की इंपॉर्टेंस क्यों है, ये भी बहुत अहम है, क्योंकि तिब्बत एक ऊंचाई पर वाक़ई जगह है जहां पर आप फिजाई तौर पर चीजें या फिजा के अंदर उन जहाज को उड़ाना बहुत मुश्किल है। इवन एयरलाइंस भी तिब्बत के ऊपर से बहुत ज्यादा नहीं गुजरती, क्योंकि हवा का दबाव कम होता है। तो यहां पर सिर्फ वायबल अगर आपके पास सप्लाई लाइन हो सकती है तो वो सिर्फ एक ही वजह से हो सकती है, और वो है रेलवे ट्रैक। चीन ने 35 अरब डॉलर के इस रेलवे ट्रैक को अनाउंस किया हुतान इलाके से लेकर लिहासा तक, और ये पूरा तिब्बत से गुजरेगा और इसके पैरेलल जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होगी। और ये भी कहा गया कि ये 120 किलोमीटर से 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार का रेलवे ट्रैक हो, यानी इस पूरे पहाड़ी इलाके में जिसमें क्राक्रम का सिलसिला है, इसमें या तो टनल्स होंगी या पुल होंगी। और यहां तक कहा जा रहा है कि इस रेलवे ट्रैक का 65% 65% हिस्सा जो है वो या तो टनल्स है, यानी पहाड़ को खोद के उसके अंदर से एक सुरंग बनाई जाएगी जहां से ट्रेन गुजरेगी, या फिर ब्रिजेस है। सो सिंपली या प्लेन लैंड इसमें सिर्फ 35% होगी। 2035 तक इस मंसूबे को मुकम्मल किया जाएगा, और इस मंसूबे के मुकम्मल होने के बाद चीन की स्ट्रैटेजिक पॉइंट से मिलिट्री प्रेजेंस इंडिया की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ इतनी एक मजबूत हो जाएगी, इंडिया सोच नहीं सकता कि हल्का सा भी पंगा गुलवान वैली जैसा कभी भी इंडिया चाइना के साथ कर रहे। रिसेंटली गुलवान वैली का जो इशू हुआ था उसमें भी आपको याद है कि इंडिया के 20 से 25 फौजी जो है वो मारे गए थे, और ये जंग कोई घनों से नहीं हुई थी, वो कहते हैं ना घूसों लातों और मुक्कों से हुई थी, और इसके अंदर भी इंडिया को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इस मंसूबे को लेकर अब चीन के सामने प्रोटेस्ट तो करने के इंडिया की औकात नहीं, मिन्नतें जरूर की जा रही हैं, लेकिन चीन किसी तौर पर इसको मानने को तैयार नहीं। यहां तक कि उक्साई चंद का इलाका, उक्साई चंद का ये वो रीजन है जिसको इंडिया ये कहता है कि उनका इलाका है जिस पर चीन ने कब्जा किया, जबकि चीन इसको अपना इलाका क्लेम करता है। उक्साई चंद के इलाके में भी इंडिया की मिलिट्री की प्रेजेंस बढ़ जाएगी। सो बेसिकली बुनियादी तौर पर इस मंसूबे को स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये एक ऐसा मंसूबा है जिसमें थोड़ा सा आपको यूं समझने की जरूरत है कि हुतान ये जगह है और लिहासा ये जगह है, और ये इसके दरमियान यहां पर तिब्बत है, और ये हुतान और लिहासा दोनों एक सूबे
का हिस्सा हैं, और अब इनको जब आपस में कनेक्टिविटी थ्रू तिब्बत दी जाएगी, जो कि मुश्किल तरीन पहाड़ी सिलसिला है, सो इस कनेक्टिविटी से जाहिर बात है, इस ट्रेन की कनेक्टिविटी से 35 ऐसे मकामात होंगे जहां पे चीन की मिलिट्री बैठी होगी, और ये चीन की मिलिट्री हर उस चीज को मॉनिटर करेगी एक बड़ी तादाद में, जो इंडिया की तरफ से तिब्बत के अंदर मामलात खराब करने की कोशिश कभी अगर सोची जाए, या फिर जो गुलवान वैली जैसा काम है वो अगर दोबारा करने की कोशिश की जाएगी। और हैरानकुन तौर पर ये इंडियन जो जर्नलिस्ट है वो इस पर क्या रो रहे हैं, वो वही कहानी रो रहे हैं जो खुद वो कश्मीर में करते चले आ रहे हैं, क्योंकि कश्मीर के अंदर उन्होंने डेमोग्राफिक तब्दीलियां ऐसी की कि उन्होंने हिंदू पंडितों से लेकर 2019 के अंदर कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म करके वहां पर मौजूद मुसलमान की मेजॉरिटी को चेंज करने की जो पूरी कहानी शुरू की है, अब वो कहानी, वो इल्जाम अब चीन पर लगा रहे हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और वो हमें बता रहे हैं कि भाई कि यहां इस इलाके में, लिहासा में, होतान में और इस पूरे ऑक्साई चैन रीजन के अंदर मुसलमानों की बड़ी तादाद थी जो अब कम होती जा रही है, और हान डायनेस्टी को, यानी कि जो चीनी ब्रीड है उसको, या ब्रीड तो वर्ड गलत होगा भाई, जो चीनी बाशिंदे हैं उनको जो है यहाँ पर बसाया जा रहा है, लेकिन उनको ये खुद याद करना चाहिए कि वो यही तरीकाकार कश्मीर में यूज़ कर रहे थे। बहरहाल इस शंघाई की तरफ से जो एक रेलवे का ट्रैक आया था जिसमें शंघाई तिब्बत रेलवे ट्रैक था, ये 2006 में मुकम्मल हुआ था, इस पर बड़ी चीखें निकली थी। फिर सेचुआन तिब्बत ट्रैक आया था, जो सेचुआन का एक सूबा है उससे तिब्बत तक एक ट्रैक आया था, और अब ये जिंगयोन सूबा, जो जिंगयोन सूबा है इसकी कनेक्टिविटी के लिए ये तिब्बत के थ्रू जुड़ेगा। होतान लिहाजा जिंगयोन सूबे का हिस्सा है, और इसको एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी दी जा रही है तिब्बत के साथ, और तिब्बत पैरेलली इंडिया के साथ बॉर्डर के साथ है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ ये ट्रैक चलेगा। और इस ट्रैक को ऐसा बनाया जा रहा है कि यहां पर ट्रेन 120 से 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मूव कर सकेगी, और इस ट्रैक से इस पूरे इलाके के अंदर तकरीबन 35 पॉइंट ऐसे होंगे जिस पर इन चाइनीज मिलिट्री की प्रेजेंस बहुत 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 ज्यादा तादाद में बढ़ जाएगी, और इस खित्ते के अंदर जो रही सही भी इंडिया की अगर मिलिट्री प्रेजेंस है तो वो नहीं रहेगी। हाँ, इसके जवाब में इंडिया ने भी एक प्रोग्राम शुरू किया है, उन्होंने अपने इलाकों में जो अरुणाचल प्रदेश और उधर एक विलेज सेटलर प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें वो चाह रहे हैं कि नए कस्बे जो है वो आबाद करें। अब वो कस्बे आबाद करें ना करें, बहरहाल चीन ने दुनिया की तारीख के सबसे महंगे तरीन और सबसे मुश्किल तरीन ट्रैक का ऐलान किया है। 2035 में ये ट्रैक बनेगा, और इस ट्रैक के बारे में कहा जा रहा है कि $35 बिलियन अमरीकी, 400 युआन, 400 अरब युआन, 400 बिलियन युआन जो है वो इस पर खर्चा होगा, और ये 10 सालों में ट्रैक मुकम्मल होगा। और इस ट्रैक का 65% इलाका ऐसा है जो या तो टनल्स की फॉर्म में है या ब्रिजेस की फॉर्म में है। अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।